भारत सरकार द्वारा जो अमेरिका से डील किया जा रहा है क्षेत्र में कि दिल्ली में हमारे ही बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। दलालों को हमारा भविष्य है, इस भारत का भविष्य है। बताइए इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ शालिनी। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। भारतीय किसान यूनियन ने सौंपा 15 सूत्री डीएम को सौंपा ज्ञापन, न मांगे न मानी तो बड़े आंदोलन का ऐलान। संत कबीर नगर किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को जिले में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। दलालों को भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान बाइक रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। हाथों में संगठन के झंडे और बुलंद नारों के बीच किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित 15 सूत्री ज्ञापन तथा जिलाधिकारी को 11 सूत्री ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। भाकियू नेताओं ने ज्ञापन में भारत अमेरिका कृषि समझौते पर किसानों की चिंताओं, गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, फसलों का लाभकारी मूल्य, समय पर खाद एवं बीज की उपलब्धता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही सिमरियावां ब्लॉक परिसर में लंबे समय से बनी जलभराव और कीचड़ की समस्या को समाप्त करने के लिए इंटरलॉकिंग, नाली और खंडजा निर्माण की मांग भी की गई। जिलाध्यक्ष प्रेमनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी ने कहा कि जिले की ढोडी, सुजिया, चंगेरा मंगेरा सहित कई माइनरों में अब तक पानी नहीं छोड़ा गया है, जिससे धान की रोपाई और सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से सभी माइनरों की जांच कर शीघ्र पानी छोड़े जाने की मांग करते हुए कहा कि किसानों को खाद, बीज, सिंचाई और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जिला महासचिव रामाशंकर यादव ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित बल प्रयोग की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसानों, छात्रों और आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान बातचीत और संवाद से होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को आज भी खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जिससे खेती किसानी प्रभावित हो रही है। किसान नेताओं ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन में शामिल मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष रामदरस यादव, मुन्नू चौधरी, विजयनाथ पाठक, इंद्रेश, रूपचंद, करम हुसैन, हृदय राम यादव, राम सागर चौधरी, ब्रह्मदिन चौधरी, कुतुबुद्दीन, राम सुरेश, दयाशंकर उपाध्याय, संतराम चौधरी सहित बड़ी संख्या में किसान एवं भाकियू पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगे क्या कुछ कहा किसान नेता ने, आप भी सुनिए। हमारे लड़के वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ सरकार और पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। आज हम लोगों का भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा जो अमेरिका से डील किया जा रहा है कृषि क्षेत्र में, उसके लिए था। और जो दिल्ली में जंतर मंतर पे छात्रों का उत्पीड़न किया गया, बर्बरतापूर्वक लाठी डंडों से पीटा गया, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और हमारे इस जिले की तमाम छोटी छोटी समस्याएं थी, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन ये ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें ये मैटर है सिमरियावा ब्लॉक जो है वो कीचड़ से हमेशा पटा रहता है, हमेशा जल भराव रहता है। हमारा ये उद्देश्य है कि उसको कीचड़ जल भराव को खत्म करके इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों की वहाँ कायदे से व्यवस्था हो सके। और जो है भारतीय किसान यूनियन एक जो नहरों में पानी सरकार द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा है, उसके लिए कई माइनर ऐसे हैं जो सूखे पड़े हैं, जैसे ढोड़ई माइनर, सुजिया माइनर, चंगेरा मंगेरा माइनर, तमाम माइनर ऐसे हैं जिसमें आज तक पानी नहीं आया। हम लोगों की मांग है कि माइनरों में पानी जांच करा करके छोड़ा जाए। ठीक, आइए। अपने राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा जो भारत और अमेरिका समझौता हो रहा है, उसके विरोध
हम यहाँ पे डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं जो राष्ट्रपति संबोधित है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में हमारे ही बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है, जो हमारा भविष्य है, इस भारत का भविष्य है। बताइए, इतना दुर्भाग्यपूर्ण कि उनको लाठी डंडों से मारा जा रहा है कि 20 दिन तक वो बेचारे अपने मांग को, जायज मांग को लेकर के बैठे रहे धरने पर, लेकिन सरकार का एक भी प्रतिनिधिमंडल वहां मिलने नहीं गया। और आज जब लोग उग्र हो गए तो उन्हीं बच्चों को जिम्मेदार बनाया जा रहा है। कभी बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, कभी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, कभी वकीलों के ऊपर हो रहा है, कभी व्यापारियों के ऊपर हो रहा है। ये सरकार क्या तमाशा कर रही है? आज हमको लाइन में लगना पड़ रहा अपने खाद के लिए, हम समय से अपना खाद नहीं पा रहे हैं। और छात्रों को अपनी भविष्य के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बताइए, इतनी हमारे बगल के ही मुख्यमंत्री हैं, आए थे संत कबीर नगर में उद्घाटन करने पता नहीं क्या क्या परियोजनाओं का, और अभी आप देख रहे हैं विद्यानी का क्या हाल है। इतना छिछलेदर हो रहा है सरकार का। संत कबीर नगर के साथ योगी आदित्यनाथ का एकदम शुद्ध सौतेला व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हम सब लोग एकजुट होकर के और घोर विरोध भी करते हैं और आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे हैं उनके साथ भारतीय किसान यूनियन खड़ा है। बिल्कुल खड़ी है। हम अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे, जो हमारे देश का भविष्य है उसके साथ नहीं खड़े होंगे, तो क्या इन दलालों के पीछे हम खड़े होंगे? छात्रों के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, सर बहुत गलत हो रहा है, सरासर गलत है। गैस छोड़े जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत गलत है ये। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 लाइव के साथ। और अगर आप इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वहीं अगर आप इस खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो व शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।